और दोस्त, क्या हाल है। पढ़ाई करते वक्त नींद को दूर कैसे करें। अक्सर जब भी हम पढ़ाई करने के लिए मन बना के पढ़ाई करने बैठते हैं तो हमें नींद आना शुरू हो जाता है। फिर हमें पढ़ाई करते वक्त आलस आ जाता है और हमारा पढ़ाई में मन नहीं लगता। आपने देखा होगा कि अक्सर जब भी हम बहुत देर तक या फिर थोड़ी देर के लिए पढ़ना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे हमें आलस और नींद आने लगती है। फिर हमारा मन इधर उधर भटकने लगता है जिससे हमारा ध्यान पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता। और जब हम एग्ज़ाम्स के समय में काफ़ी देर तक पढ़ते हैं तो नींद आने लगती है। ऐसा क्यों होता है? तो आज हम जानेंगे कि अगर आपको पढ़ाई करते वक्त नींद आती है या फिर सोने का मन करता है तो कैसे आप पढ़ते वक्त नींद दूर कर सकते हैं। पढ़ाई के वक्त नींद को कैसे दूर भगाएं, ये जानने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर पढ़ाई करते वक्त हमें नींद क्यों आने लगती है। तो आइए जानते हैं कि पढ़ाई करते वक्त नींद क्यों आती है। तो रोज़ाना पढ़ाई नहीं करना। ज़्यादातर विद्यार्थी शुरू से धीरे धीरे रोज़ पढ़ने की आदत नहीं बनाते हैं और जब एग्ज़ाम्स आता है तो एक ही दिन में सब कुछ पढ़ने का मन बना लेते हैं और 6 से 7 घंटे लगातार पढ़ने का मन बनाते हैं और फिर जब पढ़ने बैठते हैं तो फिर उन्हें धीरे धीरे नींद आना शुरू हो जाता है। एग्ज़ाम्स के समय एक ही बार में सारा पढ़ने से कुछ समझ में नहीं आता जिसकी वजह से नींद आने लगती है। तो रोज़ाना पढ़ाई न करने का भी नींद आने का एक कारण है। ध्यान से नहीं पढ़ना। अगर आप पढ़ते वक्त मन लगा के नहीं पढ़ते हो, यानी कि अगर आप पढ़ने बैठ रहे हो और आपका ध्यान पढ़ाई करते वक्त कभी मोबाइल की ओर चला जाता है या फिर किसी और चीज़ में ध्यान लगने लगता है तो आपको पढ़ते समय नींद आना शुरू हो जाएगा क्योंकि आपका ध्यान दूसरी ओर चला गया है। इसलिए जब भी पढ़ें ध्यान से पढ़ें। पढ़ा हुआ समझ में नहीं आना। अगर आप पढ़ाई करने बैठ रहे हो लेकिन आपको ये नहीं पता कि कौन सा विषय आपको कब पढ़ना है और आप कोई सा भी सब्जेक्ट उठा के पढ़ने बैठ जाते हो और आपको वो सब्जेक्ट समझ नहीं आता है तो ऐसे में भी आपको नींद आना शुरू हो जाएगा। देर तक पढ़ाई करना। देर तक पढ़ाई करने से भी हमें नींद आना शुरू हो जाता है। अगर आप कोई भी चीज़ काफ़ी देर तक पढ़ते हैं तो ऐसे में आपको नींद ज़रूर आएगी। इसलिए बीच बीच में ब्रेक लेते रहना चाहिए। लेटकर पढ़ना। अक्सर लोग सीधे बैठकर पढ़ने की जगह लेटकर पढ़ने लगते हैं। जो अगर आप भी पढ़ते हैं वक्त लेटकर पढ़ते हैं तो ऐसे में आपको पढ़ते वक्त नींद आ सकती है। इसलिए लेटकर के पढ़ना भी नींद आने का एक कारण है। पढ़ाई करते समय। तो ये सभी कारण हैं आपकी पढ़ाई करते वक्त नींद आने के। अब बात करते हैं कि पढ़ाई के समय नींद को दूर कैसे करें। हमेशा ही सीधे बैठकर के पढ़ाई करें। अगर आप चाहते हैं कि पढ़ाई करते समय आपको नींद ना आए तो हमेशा याद रखें, पढ़ते वक्त हमेशा सीधे बैठ कर के अनुशासन से पढ़ाई करें। अगर आप झुक के पढ़ाई कर रहे हैं या फिर लेटकर स्टडी कर रहे हैं तो ऐसे में आपको नींद आना शुरू हो जाएगी। तो याद रखें, हमेशा पढ़ाई करते वक्त सीधे बैठकर पढ़ने की कोशिश करें। पढ़ाई करते वक्त हमेशा नोट्स बनाएं। जब भी आप पढ़ने बैठो तो हमेशा जो भी आप पढ़ते हो साथ ही साथ उस टॉपिक के बारे में नोट्स भी बनाते जाएं। इससे यह फ़ायदा होगा कि अगर आप एग्ज़ाम टाइम फिर कभी भी उस नोट्स को पढ़ोगे तो एकदम से आपको समझ आ जाएगा, जिससे आपका माइंड यानी कि दिमाग फ्रेश रहेगा और जब भी आप उस नोट्स को पढ़ने बैठोगे तो आपको पढ़ते वक्त नींद नहीं आएगी। नींद आने पर चलते चलते पढ़ें। अगर बैठ के पढ़ने से आपको नींद आना शुरू हो जाए तो ऐसे में आप खड़े हो जाएं और चलते चलते
पढ़ें। इससे सारा आलस दूर हो जाएगा और आपको नींद भी नहीं आएगी। नींद आने पर कॉफ़ी पिएं। अगर आप पढ़ने बैठते हो और पढ़ते वक्त थकावट और नींद आना शुरू हो जाए, ऐसे में कॉफ़ी बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। कॉफ़ी पीने से आपकी सारी थकान दूर हो जाएगी और आपका दिमाग फ्रेश महसूस करने लगेगा और आपको नींद नहीं आएगी। पढ़ते वक्त ब्रेक लें। यदि हम अधिक समय तक पढ़ते रहते हैं तो नींद आने लगती है, इसलिए जब भी पढ़ने के लिए बैठें तो बीच बीच में 5 से 10 मिनट का ब्रेक जरूर लें। हर 30 से 40 मिनट के बीच में ऐसा करने से हमें नींद नहीं आती है। तो यदि आप इन सभी टिप्स को फॉलो करते हो तो आपको 100% स्टडी करते समय नींद नहीं आएगी। तो वीडियो यदि पसंद आ तो वीडियो को लाइक करके हमारे इसी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे कमेंट बताइए कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।